बंसी विभूषित कराल महीन दावा तैत्तिरीय उपनिषद का 6वां अनुवाद। ब्रह्म के साक्षात उपलब्धि स्थान हृदयाकाश का वर्णन। हृदयाकाश में जहाँ ब्रह्म साक्षात उपलब्ध होता है, भू भुवा और स्वा ये अन्य देवता मह इस व्यावृति रूप हिरण्य गर्भ संज्ञक ब्रह्म के अंग है। ये ब्रह्म के अंग है। ये जो सप्त व्यावृत्तियां इनके 4 भाग हैं, ऐसा पहले कहा जा चुका है। जिसके वे अंगभूत हैं इस ब्रह्म की साक्षात उपलब्धि और उपासना के लिए हृदयाकाश स्थान बताया गया है। हृदयाकाश स्थान बताया गया है। जैसे कि विष्णु के लिए शालग्राम, विष्णु की उपासना के लिए शालग्राम स्थान है, वैसे इसके लिए हृदय स्थान है। उसमें उपासना किए जाने पर वो मनोमय त्वादि धर्म विशिष्ट ब्रह्म हथेली पर रखे हुए आंवले के समान साक्षात उपलब्ध होता है। इसके सिवा सर्वात्म भाव की प्राप्ति के लिए मार्ग भी बतलाता है। इसलिए इस अनुवाद का आरंभ किया जाता है। स एषो अन्तर्हृदय आकाशः तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्यमयः अन्तरेण तालुके यैष स्तन इवावलम्बते सेन्द्रयोनिः यत्रासौ केशान्तौ विवर्तते व्यपोह्य शीर्षकपाले भूरित्यग्नौ प्रतिष्ठति भुव इति वायौ सुवरित्यादित्ये मह इति ब्रह्मणि आप्नोति स्वराज्यम् आप्नोति मनसस्पतिम् वाक्पतिश्च सुत्पतिः वाक्पतिश्च सुत्पतिः श्रोतपतिर्विज्ञानपतिः एतत्ततो भवति आकाशशरीरं ब्रह्म सत्यात्म प्राणारामं मन आनन्दम् सत्यात्म प्राणारामं मन आनन्दम् शांति समृद्धम अमृतम इति प्राचीन योग्योपासस्व ये जो हृदय के मध्य में स्थित आकाश है, उसमें ही ये मनोमय अमृत स्वरूप हिरण्यमय पुरुष रहता है। तालुओं के बीच में और उनके मध्य ये जो स्तन के समान मांस खंड लटका हुआ है, ऊपर तालु, उसमें होकर जो सुषुम्ना नाड़ी जहाँ केशों का मूल भाग विभक्त होकर रहता है, उस मूर्ध प्रदेश में मस्तक के कपोलों के विदीर्ण करके निकल गई। वो इंद्रयोनि अर्थात परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग है। इस प्रकार उपासना करने वाला पुरुष प्रयाण के समय मूर्धा का भेदन कर भू
इस व्यावृत्ति रूप अग्नि में स्थित होता है, अर्थात भू इस व्यावृत्ति का चिंतन करने से अग्नि रूप होकर इस लोक को व्याप्त करता है। इस प्रकार भुवः इस व्यावृत्ति का ध्यान करने से वायु में, सुवः इस व्यावृत्ति का चिंतन करने से आदित्य में, महा इसकी उपासना करने से ब्रह्म में स्थित हो जाता है। इस प्रकार वह स्वराज्य प्राप्त कर लेता है तथा मन के पति ब्रह्म को पा लेता है तथा वाणी का पति, चक्षु का पति, श्रोत का पति, सारे विज्ञान का पति हो जाता है। यही नहीं, इससे भी बड़ा हो जाता है। वो आकाश शरीर सत्य स्वरूप प्राणाराम मन आनंद, जिसके लिए मन आनंद स्वरूप है, शांति संपन्न अमृत स्वरूप ब्रह्म हो जाता है। हे प्राचीन योग्य शिष्य, तो इस प्रकार उस ब्रह्म की उपासना करना। सबसे पहले पद का पाठक्रम को छोड़कर आगे के अयम पुरुषः इस पद से संबंध है, जो यह अंतर हृदय में, हृदय के भीतर आकाश है। हृदय अर्थात श्वेत कमल के आकार वाला मांस पिंड, जो प्राण का आश्रय, अनेकों नाड़ियों के छिद्र वाला तथा ऊपर को नाल और नीचे को मुख वाला है, जो कि पशु का आलभन वध किए जाने पर स्पष्टतया उपलब्ध होता है। उसके भीतर जो एक कमंडल के अंतर्वर्ती आकाश के समान प्रसिद्ध आकाश है, उसी में यह पुरुष रहता है, जो शरीर रूप पूर्व में शयन करने के कारण अथवा उसने भू आदि संपूर्ण लोकों को पूरित किया हुआ है, इसलिए पुरुष कहलाता है। वो मनोमय ज्ञानवाची मन धातु से सिद्ध होने के कारण मन शब्द का अर्थ विज्ञान है। तन्मय तत्प्राय अर्थात विज्ञान में है, क्योंकि उस विज्ञान स्वरूप से ही वो उपलब्ध होता है, अथवा जिसके द्वारा जीव मनन करता है, वो अंतःकरण ही मन है। उसका अभिमानी तन्मय अथवा उससे उपलक्षित होने वाला अमृत, अमरण धर्मा और हिरण्यमय ज्योतिर्मय हृदयाकाश में साक्षात्कार किए हुए उस ऐसे लक्षणों वाले तथा विद्वान के आत्मभूत इंद्र ईश्वर के ऐसे स्वरूप की प्राप्ति के लिए मार्ग बतलाया जाता है। हृदय देश से ऊपर की ओर जाने वाली सुषुम्ना नाड़ी नाम की नाड़ी योग शास्त्र में प्रसिद्ध है। वो अंतरेण तालुके अर्थात दोनों तालुओं के बीच में होकर गई है, और तालुओं के बीच में यह जो स्तन के समान मांस खंड लटका हुआ है, उसके भी बीच होकर वो गई है। तथा जहाँ ये केशांत, केशों के मूल भाग का नाम केशांत है, वो जिस स्थान पर विभक्त होता है, अर्थात जो मूर्ध प्रदेश है, उस स्थान में पहुंचकर जो निकल गई है, अर्थात जो शीर्षक पालों मस्तक के कपालों को पार विरक्त यानी विदीर्ण करते हुए बाहर निकल गई है, वह इंद्र योनि, इंद्र अर्थात ब्रह्म की योनि मार्ग यानी ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति का द्वार। इस प्रकार उस सुषुम्ना नाड़ी द्वारा जानने वाला अर्थात मनोमय आत्मा का साक्षात्कार करने वाला पुरुष मूर्ध द्वार से निकलकर इस लोक का अधिष्ठाता, जो महान ब्रह्म का अंगभूत भू ऐसा व्यावृत्ति रूप अग्नि है, उस अग्नि में स्थित हो जाता है, अर्थात अग्नि रूप होकर इस लोक को व्याप्त कर लेता है। इसी प्रकार भुआ इस द्वितीय व्यावृत्ति रूप वायु में स्थित हो जाता है। इस प्रकार प्रतिष्ठति इस क्रिया की अनुवृत्ति की जाती है, तथा ऐसे ही सुबह तृतीय व्यावृत्ति रूप आदित्य में महा चतुर्थ रूप व्यावृत्ति अंगी ब्रह्म में स्थित हो जाता है। उसमें आत्मस्वरूप से स्थित हो ब्रह्म रूप वह स्वराज्य स्वरांग भाव को प्राप्त कर लेता है, अर्थात जिस प्रकार ब्रह्म अंगभूत देवताओं का अधिपति है, उसी प्रकार स्वयं उनका राजा अधिपति हो जाता है। तथा उसके अंगभूत देवगण जिस प्रकार ब्रह्म को उसी प्रकार इस अपने अंगी के लिए उपहार लाते हैं, तथा वो मन स्मृति को मनस्पति को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म सर्वात्मक होने के कारण संपूर्ण मनों का पति है। वो सारे ही मनों द्वारा मनन करता है। इस प्रकार उपासना द्वारा विद्वान उसे प्राप्त कर लेते हैं। यही नहीं, वो वाक्पति संपूर्ण वाणियों का पति हो जाता है, चक्षुष्पति नेत्रों का स्वामी, श्रोतपति कानों का स्वामी, विज्ञानपति विज्ञानों का स्वामी हो जाता है। तात्पर्य यह है, वो सर्वात्मक होने के कारण
वो समस्त प्राणियों के इंद्रियों से इंद्रियवान हो जाता है। यही नहीं, वो तो इससे भी बड़ा हो जाता है। सो क्या बतलाते हैं? आकाश शरीर, आकाश जिसका शरीर है, अथवा आकाश के समान जिसका सूक्ष्म शरीर है, वही आकाश शरीर है। वो है कौन? वही आकाश शरीर है प्रकृत ब्रह्म, अर्थात वो ब्रह्म जिसका यहाँ प्रकरण है, सत्यात्म, जिसका मूर्तामूर्त रूप सत्य अर्थात अमिथ्या सत्यात्म कहते हैं। प्राणाराम, प्राणों में जिसका रमण अर्थात क्रीडा है, अथवा जिसमें प्राणों का आरमण है, उसे प्राणाराम कहते हैं। मन आनंदम, जिसका मन आनंदभूत अर्थात सुखकारी ही है, वो मन आनंद कहलाता है। शांति समृद्धम, शांति उपशम को कहते हैं, जो शांति भी है समृद्ध भी, वो शांति समृद्ध है, अथवा शांति के द्वारा उस समृद्ध ब्रह्म की उपलब्धि होती है। इसलिए उसे शांति समृद्ध कहते हैं। अमृत अमरण धर्मी, ये अधिकरण में आए हुए विशेषण उस मनोमय आदि में ही जानने चाहिए। इस प्रकार मनोमयत्व आदि धर्मों से विशिष्ट उपर्युक्त ब्रह्म की हे प्राचीन योग्य तो उपासना कर। यह आचार्य की उक्ति उपासना के आदर के लिए है। उपासना शब्द का अर्थ तो पहले बताया जा चुका है। इस शिक्षावल्याम षष्ठो अनुवाद, छठा अनुवाद समाप्त हुआ। बस सातवां छोटा ही। पांग रूप से ब्रह्म की उपासना, ये जो व्यावृत्ति रूप उपास्य ब्रह्म बतलाया गया, अब पृथ्वी आदि पांग रूप से उसी की उपासना का वर्णन किया जाता है। पृथ्वी आदि 5 संख्या वाले पदार्थ हैं, तथा पंक्ति छंद भी 5 पदों वाला है, अर्थात 5 संख्या का योग होने से उस पृथ्वी आदि पंक्ति छंद संपन्न होता है। इसी से उसका पांकत्व है। यज्ञ भी पांक है, जैसा कि पंक्ति छंद 5 पदों वाला है, यज्ञ पांक है। इस श्रुति से ज्ञात होता है। अतः जो लोक से लेकर आत्मा पर्यंत सबको पांक रूप से कल्पना करता है, वो यज्ञ की ही कल्पना करता है। उस कल्पना किए हुए यज्ञ से वो पांक स्वरूप प्रजापति को प्राप्त होता है। अच्छा, तो ये सब किस प्रकार पांक है, तो आप बतला रहे हैं। पृथिव्यंतरिक्ष द्यौर्दिशो अवांतर दिशा, पृथिव्यंतरिक्षम द्यौर्दिशो अवांतर दिशा, अग्निर्वायुरादित्यश्चंद्रमा नक्षत्राणि, अग्निर्वायुरादित्यश्चंद्रमा नक्षत्राणि, आपोषधो वनस्पतय आकाशात्मा, आपोषधयो वनस्पतय आकाश आत्मा, इत्यधिभूतम् अथाध्यात्मम् प्राणो व्यानोपान उदानः समानः, व्यान उदानः समानः, चक्षुश्रोतं मनोवाक्त्वक्, मनोवाक्त्वक्, चर्ममाग्वं संग्वं स्रावास्ति मज्जा, चर्ममाग्वं संस्रावास्ति मज्जा, एतद्धि विद्याय ऋषिरवोचत, एतद्धि विद्याय ऋषिरवोचत, पांक्वा इदगं सर्वम्, वा इदगं सर्वम्, पांकेनैव पांकगं स्पृणोतीति, पांकेनैव पांकगं स्पृणोतीति। पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक दिशाएं और अवांतर दिशाएं, ये लोक पांक, अग्निवायु आदित्य चंद्रमा और नक्षत्र, ये देवता पांक माने 5, तथा आप औषधि वनस्पति आकाश और आत्मा या विभूत पांक, सब अध्यात्म पांक बतलाते हैं। प्राण व्यान अपान उदान समान, ये वायु पांक, चक्षु स्रोत मन वाक और त्वचा, ये इंद्रिय पांक, तथा चर्म मांस
स्नायु अस्थि मज्जा धातु पांक, ये सब मिलाकर आध्यात्म पांक है। इस प्रकार पांकोपासना का विधान कर ऋषि ने कहा ये सब पांक ही है। इस आध्यात्मिक पांक से उपासक बाह्य पांक को पूर्ण करता है। पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्विलोक दिशाएं, अवान्तर दिशाएं, लोकपाल, अग्निवायु, आदित्य, चंद्रमा और नक्षत्र ये देवता पांक है। जल, औषधि, वनस्पति, आकाश और आत्मा ये भूत पांक है। यहाँ आत्मा विराट को कहा क्योंकि यह भूतों का अधिकरण है। इत्यादि भूतम, यह वाक्य अधिलोक और अधिदैवत इन दो पांकों का भी उपलक्षण कराने के लिए है, क्योंकि इनमें लोक और देवता संबंधी दो पांकों का भी वर्णन किया गया है। अब आगे 3 अध्यात्म पांकों का वर्णन किया जाता है। प्राण आदि वायु पांक, चक्षु इंद्रिय पांक, चर्म आदि धातु पांक, बस ये इतने ही अध्यात्म और बाह्य पांक है। इनका इस प्रकार विधान अर्थात कल्पना करके ऋषि वेद अथवा इस दृष्टि से संपन्न किसी ऋषि ने कहा, क्या कहा सो बतलाते हैं। निश्चय ही यह सब पांक ही है। आध्यात्मिक पांक से ही संख्या में समानता होने के कारण उपासक बाह्य पांक को बलवान पूरित करता है, अर्थात उसके साथ एक रूप से उपलब्ध करता है। इस प्रकार ये सब पांक है। ऐसा जो पुरुष जानता है वो प्रजापति स्वरूप भी हो जाता है, ऐसा इसका तात्पर्य। माने ब्रह्म के जितने भी इंद्रियां हैं, इंद्रियों के जो तत्व हैं, इनमें सब में ब्रह्म रूप से उपासना करना, ब्रह्म की शक्ति सत्ता इनमें किस प्रकार से काम करती है। ओंकारोपासना का विधान। बड़ी गर्मी है। राखहु अब प्रभु लाज हमारी, हे परमेश्वर हृदय बिहारी, हे परमेश्वर हृदय बिहारी। मैं दरिद्र हूँ अति उदार तुम, मैं दरिद्र हूँ हर लोहे हरि पाप भार तुम, हर लोहे हरि पाप भार तुम। इस भव दुख से पार करो तुम, इस भव दुख से पार करो तुम। अपकारी मैं तुम उपकारी, अपकारी मैं तुम उपकारी। राखहु अब प्रभु लाज हमारी, राखहु अब प्रभु लाज हमारी। मैं अशुद्ध हूँ परम शुद्ध तुम, मैं अशुद्ध हूँ परम शुद्ध तुम। मैं विमूढ़ हूँ महाबुद्ध तुम, मैं विमूढ़ हूँ महाबुद्ध तुम। मैं सकाम इसके विरुद्ध तुम, मैं सकाम इसके विरुद्ध तुम। मुझे सुगति दो दुर्गति हारी, मुझे सुगति दो दुर्गति हारी। राखहु अब प्रभु लाज हमारी, राखहु अब प्रभु लाज हमारी। गुणाबद्ध मैं गुणातीत तुम, गुणाबद्ध मैं गुणातीत तुम। महामलिन मैं अति पुनीत तुम, महामलिन मैं अति पुनीत तुम। फिर भी हो आद्यंत मीत तुम, फिर भी अनंत तुम। मैं विकार युक्त तुम अविकारी, मैं विकार युक्त तुम
राखऊ अब प्रभु लाज हमारी। हे परमेश्वर हृदय बिहारी। राखऊ अब प्रभु लाज हमारी। मैं निर्बल हूँ शक्तिमान तू। मैं निर्बल महाशूद्र मैं हो महान तू। महाशूद्र मैं हो मैं दुख पीड़ित दयावान हूँ। पथिक पतित हूँ शरण तुम्हारी। हे परमेश्वर हृदय बिहारी। राखऊ अब प्रभु लाज हमारी। हे परमेश्वर हृदय बिहारी। इसका संत वचन है, अपने को सब ओर से विमुख कर लेना निवृत्ति है। स्वीकृति ही प्रवृत्ति है। निवृत्ति आनंद घन से अभिन्न करती है, प्रवृत्ति संसार की ओर ले जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। गई बड़ी जल्दी चली गई। 7 बजे वो है बस ओला बुझाई।